स्टूडेंट, तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे पोटेंशियोमीटर और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। और आज का जो वीडियो है हम देखते हैं कुछ कैपेसिटर से रिलेटेड थ्योरी है जो मैं समझा रहा हूँ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो टॉपिक हमने दिया चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें दो टर्म है, एक है चार्जिंग, दूसरा है डिस्चार्जिंग। तो फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं सबसे पहले चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मीन्स आफ्टर सम टाइम्स के बाद कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा और चार्जिंग का इक्वेशन क्या होगा। मीन्स कैपेसिटर का चार्जिंग का सर्किट बनाना है। ये हमने लेट कर लिया, एक कैपेसिटर है और चार्जिंग के लिए हम एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करते हैं। ये रेजिस्टेंस R है और इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया और इस सेल का जो है EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0, आइडियल सेल है और इसका कैपेसिटी C है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम सर्किट डायग्राम अगर बनाए हैं, अगर इसमें हम चले तो ये सेल डिस्चार्ज होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो सर्किट में करंट देगा और करंट फ्लो करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, ये मेरा चार्ज होगा। तो इधर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा और इधर नेगेटिव। हमने लेट कर लिया आफ्टर सम टाइम, इस पे प्लस क्यू चार्ज डिपॉजिट हो गया, इस पे माइनस क्यू। क्लियर है? तो ये मेरा एक सर्किट हो गया। अगर इस सर्किट में हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। इस पहले अगर हम देखें इस पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू Q बाई C होगा। क्लियर है? तो हम देखते हैं, इसमें हम लगा देते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ। और किरचॉफ्स का लूप लॉ क्या कहता था, द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0 and along the direction of current potential is negative and opposite to the direction of current potential is positive। तो हम यहां से चलते हैं, इसका पोटेंशियल कितना होगा, Q बाई C हमने देखा, और along the direction जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस Q बाई C। फिर यहाँ पर क्या होगा, I करंट आ रहा है, माइनस IR, और ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, इसका हो जाएगा प्लस E इज इक्वल टू क्या होगा, 0। क्लियर है यहाँ तक? इक्वेशन क्या आ जाएगा, Q बाई C प्लस IR इक्वल टू E। ये E को राइट साइड ले जाते, नेगेटिव होता और नेगेटिव होता तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता। मीन्स IR इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस Q बाई C। इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरा होगा C, ये यहाँ पे हो जाएगा EC माइनस Q। क्लियर है? और यहाँ पे आप देखो आफ्टर टाइम dt, जो करंट जो फ्लो करेगा I इक्वल टू क्या होगा, dQ बाय dt, इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहाँ I का वैल्यू क्या होगा, dQ बाय dt इंटू R इक्वल टू EC माइनस Q बाई C। क्लियर है यहाँ तक? अब वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, हम इसको इधर कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dQ बाय EC माइनस Q इक्वल टू 1 बाय RC इंटू dt। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे देखते हैं आगे क्या है। हम क्या करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेके Q तक, क्या कि सेल मेरा डिस्चार्ज हो रहा है और कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। इनिशियली इस पे चार्ज कितना था मेरा, 0। तो इनिशियल चार्ज 0, आफ्टर
टाइम टी के बाद हमने लेट कर लिया, क्यू चार्ज डिपॉजिट हो गया, तो जीरो से लेके कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, टी तक। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। चले आगे, इसको मिटाते हैं, देखते हैं इसके आगे क्या होगा। अब dx बाय एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन log x। क्लियर है यहां तक? तो हम देखते हैं यहां पे ये जो मेरा इक्वेशन आ गया है इसको हम लिख सकते हैं, ये जो मेरा आया है ये मेरा हो जाएगा माइनस एल एन। क्लियर है यहां तक? माइनस एल एन ई सी माइनस क्यू बाई ई सी। क्लियर है यहां तक? इक्वल टू 1/RC और dt का कितना हो जाएगा, t। क्लियर है? मीन्स माइनस एल एन ई सी माइनस क्यू बाई ई सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं t/RC। क्लियर है यहां तक? चले आगे। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, लॉग को हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल आता है। अगर इधर वाले लॉग को हम हटा दें तो ये मेरा आएगा ई सी माइनस क्यू बाई ई सी। क्लियर है? इधर हो जाएगा ई पर पावर, ये नेगेटिव है तो यहां पर हो जाएगा माइनस टी बाय आर सी, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू बाय ई सी, दोनों को अलग अलग कर दिया, इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। अगर हम इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर करें तो मेरा हो जाएगा q बाई ई सी इज इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाय आर सी। सो q इक्वल टू ई सी 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाय आर सी। क्लियर है यहां तक? क्लियर है। और हम जो यहां पर है q नॉट को लिखते हैं E इंटू सी, मीन्स B बराबर Q बाई सी, मीन्स Q इक्वल टू बी सी, सो Q नॉट इक्वल टू E नॉट इंटू सी। हमने लेट कर लिया, इस पे इनिशियल चार्ज कितना है, Q नॉट है। सो Q इक्वल टू हो गया मेरा Q नॉट 1 माइनस E का पावर माइनस टी बाय आर सी। क्लियर है? मीन्स एक्सपोनेंशियली चेंज करेगा। अगर हम यहाँ पे चेंज करें, अब देखिए जरा सा उसका डिफरेंट वैल्यू लेके देखते हैं। मेरा इक्वेशन क्या आया है, q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाय आर सी, और आर सी को कहा जाता है टाउ, जिसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट देते हैं। अभी एक क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, ये टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए रहेगा तो मेरा कितना हो जाएगा, आर सी इक्वल टू टाउ, जो टाउ क्या है मेरा टाइम कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे हम देखें इफ t इक्वल टू इंफिनिटी, अगर t का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है तो एक्सपोनेंशियल पे पावर इंफिनिटी 1 हो जाता है, तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा q इक्वल टू क्यू नॉट, मीन्स इस सेल से टोटल चार्ज को फ्लो करने में कैपेसिटर में, मीन्स ये सेल को कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। क्लियर है? इनफाइनाइट टाइम के बाद टोटल चार्ज जो है सेल का किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, कैपेसिटर में हो जाएगा। टाइम लगेगा मेरा इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे देखें इफ t इक्वल टू आर सी मीन्स टाइम कांस्टेंट के इक्वल हो जाए तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1, इतना हो जाएगा। अगर इसके बदले में ये रखेंगे तो मेरा q इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, और 1 बाई ई का जो वैल्यू होता है, 1 बाई ई का जो वैल्यू होता है, 1 बाई ई का वैल्यू 0.37, तो यहाँ पे हो जाएगा q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस 0.37 मीन्स q इक्वल टू 0.63 क्यू नॉट, मीन्स 63% कैपेसिटर जो हो गया मेरा चार्ज हो गया। कब? जब टाइम कांस्टेंट और जो टाइम है दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए, जब टी आर सी के इक्वल हो जाएगा मीन्स 63% चार्ज हो गया।
चार्ज हो गया। क्या मीन्स कैपेसिटर जो है मेरा 63% चार्ज हो गया। क्लियर है। अब अगर इसको हम ग्राफिकली देखें, अगर हम इसको ग्राफ से देखें, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। क्लियर है। एक्स एक्सिस पे हम ले लेते हैं चार्ज और वाई एक्सिस पे ले लेते हैं हम टाइम ले लिया। अगर हम ग्राफ देखें, t इक्वल टू इंफिनिटी पे जाकर के मेरा चार्ज क्या हो रहा है, क्यू नॉट के बराबर हो रहा है और इनिशियली चार्ज इसमें क्या है, 0 है। मीन्स ग्राफ जो होगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। मीन्स ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। मीन्स ये पॉइंट पे जो मेरा होगा, यहां पर जो होगा मेरा t इक्वल टू इंफिनिटी पे जाके ये q कितना होगा, क्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा। और ये जो मेरा है यहाँ पे, इसको हमने लिया t नॉट, यहाँ ले लिया 2t नॉट, यहाँ ले लिया 3t नॉट, 4t नॉट, 5t नॉट और t नॉट पे आकर के मेरा q का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 0.63 q नॉट हो रहा है। क्लियर है। जो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, इस तरह से होगा। मीन्स एक्सपोनेंशियली ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। चलें आगे, चलते हैं आगे। मीन्स ये जो था मेरा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, हमने देखा कि 100% चार्ज को ट्रांसफर हो जाने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। मीन्स चार्ज जो है मेरा एक्सपोनेंशियली ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है। ये था मेरा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। दूसरा हम देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। मीन्स फुल चार्ज कैपेसिटर को किसी सर्किट में कनेक्ट करके उसको हमको डिस्चार्ज करना है। फर्स्ट क्या था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के इक्वेशन क्या है, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। और टी बाई जो टाइम होता था टी और आर सी क्या होता था, टाइम कांस्टेंट होता था। नंबर 2 में हम देखते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब यहां पे देखते हैं, ये कोई भी कैपेसिटर है जो फुल चार्ज है। मीन्स इस पे प्लस प्लस है, इस पे माइनस माइनस है और इसको हम एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। जो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, मीन्स डिस्चार्ज होगा तो करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। और इस यहाँ पे इसका कैपेसिटी C है, इस तरफ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। अब देखते हैं कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाने में कितना टाइम लगेगा। अब हम यहाँ पे लगाते हैं किरचॉफ्स का लूप लॉ। देखते हैं यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ। तो किरचॉफ्स का लूप लॉ कहता है द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0 एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल इज नेगेटिव एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल इज पॉजिटिव। तो यहां से यहां आ रहे हैं हम, ये डिस्चार्ज हो रहा है माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और आई जो होगा यहाँ पे माइनस डी क्यू बाई डी टी होगा। वाई, बिकॉज चार्ज इज डिक्रीजेज, चार्ज मेरा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आई का वैल्यू होगा माइनस डी क्यू बाई डी टी। सो इक्वेशन हो जाएगा मेरे यहाँ पे माइनस क्यू बाई सी माइनस माइनस प्लस आर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। सो आर डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस माइनस इधर जाएगा प्लस क्यू बाई सी। इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाई क्यू इक्वल टू 1 बाय आर सी। ये डी टी इधर जाएगा तो डी टी। अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, हमने लेट कर लिया इनिशियल चार्ज क्यू नॉट है, बाद में जाके क्यू हो गया। ये टाइम ले लिया 0 से लेके t तक। ये क्या मेरा हो जाएगा ln डी क्यू का क्यू जो हो जाएगा मेरा क्यू बाई क्यू नॉट, यहां पे हो जाएगा t बाय आर सी। क्लियर है, t बाय आर सी। चले आगे, चलते हैं आगे।
ठीक है, देखिए यहाँ पे ये साइन कन्वेंशन जो है मेरा, ये साइन कन्वेंशन डायरेक्ट यूज है किरचॉफ लॉ में, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव ही होगा, ये मेरा क्या होगा नेगेटिव और ये मेरा नेगेटिव और यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अगर हम लॉग को हटाते हैं तो एक्सपोनेंशियल होगा q बाय क्यू नॉट इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाय आर सी। सो योर इक्वेशन इज q इक्वल टू क्यू नॉट e टू द पावर माइनस t बाय आर सी। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम यहाँ पे करने मीन्स डिस्चार्जिंग का केस था मेरा क्या, Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, और चार्जिंग में आया है Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। अगर हम यहाँ पर लिखें T इक्वल टू इंफिनिटी, T इक्वल टू इंफिनिटी मीन्स Q इक्वल टू क्या हो जाएगा Q नॉट, मीन्स इनफाइनाइट टाइम में ये जो मेरा टोटल चार्ज डिस्चार्ज होगा वहां का। और अगर हम ले लें ये T इक्वल टू आर सी मीन्स टाइम कांस्टेंट के बराबर, तो टाइम कांस्टेंट के बराबर तो Q इक्वल टू हो जाएगा मेरा Q नॉट बाय ई, और 1 बाय ई का वैल्यू अभी हम बताए थे 0.37 होता है, जो कितना हो जाएगा 0.37 Q नॉट मीन्स 0.37% ये डिस्चार्ज हो चुका है। मीन्स यहाँ जो Q हो गया है मेरा Q 0.37 Q नॉट मीन्स 37% कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, ग्राफ से देखें इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ होगा ये इस एक्सिस पे हमने ले लिया है Q और इस एक्सिस पे ले लिया है टाइम, दिस इज x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस। अब आप देखो t इक्वल टू 0 सेकेंड में टोटल का टोटल चार्ज यही रहेगा, मीन्स कहीं कहीं होगा, दिस इज Q नॉट। अब धीरे धीरे चार्ज क्या होगा मेरा डिक्रीज करते चला जाएगा, तो इसका जो ग्राफ का नेचर होगा इस तरह से होगा और इनफाइनाइट टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस इज T नॉट, 2T नॉट, 3T नॉट, 4T नॉट। T नॉट टाइम में ये चार्ज हो गया मेरा 0.37 Q नॉट हो गया। मीन्स इस तरह से मेरा कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग का केस है और दोनों एक्सपोनेंशियली हो रहा है। चार्जिंग में हम देखिए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी आया था, मीन्स Q नॉट इक्वल टू Q, और यहाँ पे आ रहा है Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। क्लियर है यहाँ तक? तो अब दो को एक क्वेश्चन देते हैं, बना करके दिखाइए, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है, लिखते हैं बोर्ड पे आप लोग। क्वेश्चन है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड इज चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। एक कैपेसिटर है, क्वेश्चन में कह रहा है एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटी दे रखा है, और ये कैपेसिटी है कितना, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड, और इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिए हैं और इस सेल का ईएमएफ, जो सेल का ईएमएफ है 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो कहता है फर्स्ट नंबर में इसका ये चार्ज हो रहा है, ये चार्जिंग का केस है, ये प्लस प्लस चार्ज डिपॉजिट होगा, इस पे माइनस माइनस चार्ज डिपॉजिट होगा। तो नंबर ए में पूछ रहा है हमको क्या निकालने के लिए, फाइंड द टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट आप पढ़े हो क्या होता है आर सी, आर का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 100, मीन्स 200 माइक्रो सेकेंड होगा। मीन्स टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाता 200 माइक्रो सेकेंड। और सेकेंड में कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बिफोर 99% ऑफ मैक्सिमम चार्ज इज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। मीन्स बी में कह रहा है कितना टाइम के बाद उसमें चार्ज जो है 99% डिपॉजिट हो जाएगा, मीन्स टोटल चार्ज का 99% डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने इक्वेशन पढ़ा है Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। क्लियर है?
according to your questions 99% of charge is deposited, so q equal to q का वैल्यू हो जाएगा 0.99 q नॉट। अगर हम इसमें रखते हैं 0.99 q नॉट इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय आर सी का वैल्यू कितना है 200 माइक्रो सेकेंड, 200 रखा और यहां से q कैंसिल, मीन्स इक्वेशन क्या आ गया है 0.99 इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय 200। क्लियर है? अब इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर, तो ये 0.01 हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी बाय 200 हो जाएगा। अब इसमें हम ln ले लेते हैं, ln 0.01 इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस टी बाय 200। क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं ln 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू माइनस टी बाय 200, ये हो जाएगा माइनस 2 ln 10। क्लियर है? ये हो जाएगा मेरा माइनस टी बाय 200, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 ln को बदलते हैं 2.303 log बेस 10 में कन्वर्ट कर जाता है, ये मेरा टी बाय कितना हो जाएगा टी बाय 200। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब हम देखते हैं, और log 10 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, तो ये मेरा हो जाएगा टी बाय 200 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 2.303। क्लियर है? सो टी इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 200 इंटू 2 इंटू 2.303। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 920 माइक्रो सेकेंड, दिस इज इक्वल टू 0.92 मिली सेकेंड। क्लियर है? इस क्वेश्चन में कह रहा था एक कैपेसिटर है जो चार्ज हो रहा है और जिसको एक सेल से कनेक्ट किए हैं, उस सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो टाइम कांस्टेंट निकालिए, तो टाइम कांस्टेंट को टी इक्वल टू आर सी, आर और सी से निकाल लिया। और सेकेंड पार्ट में कहता है कितना देर के बाद ये 99% चार्ज हो जाएगा। मीन्स इक्वेशन हमने देखा, मीन्स क्यू नॉट जो हो जाएगा 99% चार्ज हो जाएगा। तो इक्वेशन हमने लिखा क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, और 99% का मतलब क्यू का मतलब हो गया 0.99 क्यू नॉट के बराबर चार्ज हो जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए प्लेट्स ऑफ a 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज टू 400 माइक्रोकूलम। एक कैपेसिटर है, इसका आंसर बता रहा हूं। एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के चार्ज जो कैपेसिटी है मेरा कितना 50 माइक्रोफैराड, और इस पे चार्ज जो डिपॉजिट है 400 माइक्रोकूलम है, और इसको कनेक्ट किए हम एक रेजिस्टेंस से, और जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1000 ओम, इसी को दिया हुआ है 1 किलो ओम। तो कहता है 1 सेकेंड के बाद, कहता है निकालने के लिए फाइंड द चार्ज रिमेनिंग ऑन द कैपेसिटर 1 सेकेंड आफ्टर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड मेड। जब कैपेसिटर को 1 सेकेंड के बाद इस पे कितना चार्ज बचेगा वो निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाले थे टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल टू आर सी। क्लियर है? आर का वैल्यू कितना है मेरा 1 किलो ओम, किलो में ही रहने देते हैं, इंटू सी का वैल्यू 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा मेरा। क्लियर है? और Q इक्वल टू हम जानते हैं Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी 1 सेकेंड, आर सी का वैल्यू कितना है मेरा 50। तो ये मेरा हो जाएगा Q इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर
-20। क्लियर है। यहाँ पे दिया हुआ है किलो में, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने किलो में। तो यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है मेरा इनिशियल चार्ज कितना दे रखा है 400 माइक्रोकूलम। मीन्स Q इक्वल टू 400 माइक्रोकूलम इंटू e⁻⁻20। और इसको वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो 400 माइक्रोकूलम बाय e⁻20 हो जाएगा। और 1 बाय ई का वैल्यू होता है 0.37। इसको हम रखेंगे, ये मेरा 400 माइक्रोकूलम बाय 1 मीन्स 0.37 पर पावर कितना हो जाएगा 20। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व करके मेरा इक्वेशन आता है, ये जो सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 8.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आएगा। क्लियर है। चलते हैं आगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन था SC वर्मा के ही बुक का दिया हुआ था, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कब कंडीशन होगा जिस वक्त कैपेसिटर में चार्ज फ्लो नहीं करता है। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 59। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 59 है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 59 है। इसमें दिया हुआ है ये कैपेसिटर है, यहाँ भी एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड और इसका कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड। क्लियर है। और यहाँ से एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इसका वैल्यू दिया हुआ है मेरा 2 ओम। और इस बीच में एक सेल लगा हुआ है और इस सेल का ईएमएफ जो दिया हुआ है 6 वोल्ट है। यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है मेरा, इसका वैल्यू है 3 ओम और इसका भी वैल्यू है 3 ओम। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ भी एक कैपेसिटर है और ये इससे कनेक्ट है और यहाँ पे दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड और ये भी मेरा दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। और क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए, क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए फाइंड द चार्ज ऑन द 4 कैपेसिटर 1, 2, 3 एंड 4 माइक्रोफैराड एज शोन इन द फिगर। इस डायग्राम में कह रहा है कि इस पे चार्ज कितना डिपॉजिट होगा, इस पे Q1 लेट कर लीजिए, इस पे Q2, इस पे Q3, इस पे Q4, इस पे चार्ज कितना डिपॉजिट होगा वही कैलकुलेट करना है। तो हम इस डायग्राम को मॉडिफाइड कर लेते हैं। अगर इस डायग्राम को मॉडिफाइड करते हैं तो हम जानते हैं स्टेडी स्टेट में ये जो कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं करता है तो उसका जो डायग्राम हो जाएगा मेरा इस तरह का हो जाएगा। ये सेल है मेरा 6 वोल्ट का, या 1 ओम 1 ओम यहाँ लगा हुआ है कितना 1 ओम, यहाँ भी कितना है 1 ओम। क्लियर है। ये 1 ओम का है और ये भी मेरा ये 2 ओम का है। फिर यहाँ पे नीचे में 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे ये मेरा कितना है 3 ओम, ये भी कितना है 3 ओम। क्लियर है। अब आप देखें ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालते हैं ये कितना हो जाएगा 3 ओम। फिर ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 6 ओम। अब दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस 3 मीन 6 इंटू 3 बाय 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। क्लियर है। ये 6 है ना, 6 3। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 2 एम्पियर। क्लियर है। ये मेरा कितना होगा 2 एम्पियर करंट चलेगा। देख लेते हैं फिर से 213 2 ओम आएगा। ये मेरा क्या है 2 ओम मेरा आया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहां से कितना करंट फ्लो करेगा करंट निकाल लेते हैं। I जो मेरा हो जाएगा V बाय R। V कितना है 6, R कितने निकालें 2 मीन्स 3 एम्पियर।
टोटल करंट यहां से कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। क्लियर है यहां तक? टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर है। अब आप देखो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत सवाल करवा चुके हैं। ये रेजिस्टेंस नीचे वाले के रिस्पेक्ट में हाफ है, इसमें 2 एम्पियर करंट जाएगा, या निकालने का मन है तो आप निकाल भी सकते हो, इसमें 1 एम्पियर करंट जाएगा। क्लियर है? अब यहां से क्लियर हो गया, यहां से मेरा 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और इसमें जो करंट मेरा जा रहा है 2 एम्पियर, यहां भी कितना जा रहा है 2 एम्पियर, फिर यहां से इसमें कितना आ रहा है 1 एम्पियर, फिर यहां से कितना आ रहा है 1 एम्पियर, ये दोनों मिल करके यहाँ पे क्या हो जा रहा है 3 एम्पियर। क्लियर है? अब आप देखो ये कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है और पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल भी ले लें और इसका पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल सेम होगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू क्यू बाई सी, मीन्स Q1/C इक्वल टू IR, तो Q1 इक्वल टू CIR, और इसका कैपेसिटी मेरा है 1 माइक्रोफैराड और इसमें करंट जा रहा है मेरा 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 1 है, सो चार्ज 2 माइक्रोकूलम। इसमें कितना चार्ज डिपॉजिट हो गया मेरा 2 माइक्रोकूलम। क्लियर है? अब इसमें अगर हम देखें इसका भी वही करेंगे, Q2/C, C का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू IR, I2 रेजिस्टेंस 2 है इक्वल टू 4, Q2 इक्वल टू 4 2 जा 8 माइक्रोकूलम। सिमिलरली अगर हम इसमें निकालें चार्ज कितना होगा Q3, तो यहाँ पर जाएगा Q3/C, C कितना है 3 इक्वल टू IR, I है 1 इंटू 3, सो Q3 इक्वल टू 3 3 जा 9 माइक्रोकूलम। फिर इसमें अगर हम कैलकुलेट करते हैं Q4 बाय कितना है मेरा, इसका कैपेसिटी 4 है इक्वल टू IR, तो 1 इंटू 3, सो Q4 इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम। क्लियर है? तो इतना बनाएंगे आज अपने मन से। अब जो टॉपिक होगा नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आज के लिए इतना ही।